बिहार अक्सर अपने आईएएस अधिकारियों को लेकर के चर्चे में रहता है। इस बात को लेकर चर्चे में रहता है कि बिहार हिंदुस्तान का वो राज्य है जहां सबसे ज़्यादा आईएएस अधिकारी पैदा होते हैं। हालांकि इसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है आपके लिए, जिसमें हमने आपको दिखाया कि किस तरह से पूरी संख्या का मामला ले लीजिए या फिर जनसंख्या घनत्व के आधार पर देख लीजिए, दोनों मामलों में बिहार सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में आईएएस अधिकारी पैदा नहीं करता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको सारे आईएएस अधिकारियों के नहीं बल्कि सिर्फ बिहारी महिला आईएएस अधिकारियों के बारे में बताएंगे। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि यूपीएससी का एग्जाम देने के बाद बिहारी मूल की महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या आज़ादी से लेकर के 1951 से लेकर के 2002 के बीच में बिहारी महिला आईएएस अधिकारी जो यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस बनी और बिहार में ही अपनी सेवा दी, उनकी संख्या मात्र 1 है। 1966 में पहली बिहारी महिला जो आईएएस अधिकारी बनी थी कृष्णा सिंह, वो एकमात्र महिला रही जो झारखंड के अलग होने के बाद भी बिहार में ही अपनी सेवा देती रही। बाकी सारे या तो झारखंड चले गए। हालांकि बिहारी महिलाएं और भी हैं जो आईएएस बनी है, 1970 में ही बनी, 1966 में बनी थी, 1970 में बनी, उसके बाद भी बनती रही है लगातार। टोटल अगर आप देखिएगा तो लगभग 48-49 हो जाते हैं। लेकिन उसमें से सिर्फ अकेली एकमात्र एक महिला आईएएस अधिकारी कृष्णा सिंह है जो बिहार में ही अपनी सेवा देती रही 2003 तक वो सेवा दी और 2003 में वो रिटायर हुई। और 2003 ही वो साल है जिस साल बिहार में एक दूसरी बिहार की महिला बिहारी आईएएस अधिकारी ज्वाइन करती है। और 2013 तक वो अकेली एकमात्र महिला अधिकारी रहती है जो बिहारी भी है, यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस बन करके आई है। यानी कि 1951 से लेकर 2013 तक 62 सालों के इतिहास में बिहार के अंदर बिहारी महिला जो बिहारी भी है, यूपीएससी का एग्जाम भी दी है, आईएएस बनी है और बिहार में ही अपनी सेवा दी, उसकी संख्या सिर्फ 2 हो गई टोटल। लेकिन पिछले 1 दशक के दौरान इसमें बहुत तेजी से बदलाव आया है। 2013 से लेकर 2021 के दौरान 8 साल के दौरान बिहार के अंदर 7 ऐसी महिला आईएएस अधिकारी है जो यूपीएससी का एग्जाम देकर के बिहारी भी है, यूपीएससी का एग्जाम देकर के आईएएस बनी और आज बिहार में पोस्टेड है। इसके बाद अगर अगले 2 साल को और देखिएगा 2022 और 2023 तो सिर्फ 2 सालों के भीतर 5 महिला बिहारी आईएएस अधिकारी बिहार आ चुकी है। अभी वो ट्रेनिंग कर रही है, 1 साल के अंदर वो ज्वाइन कर लेगी बिहार कैडर में। ये वो मतलब आप देख सकते हैं कि 63 साल में, आज़ादी के बाद 63 साल में मात्र 2 हुई, उसके बाद फिर अगले 7 सालों में 7 हुई और उसके बाद अगले 2 सालों में 5 हो चुकी है। इस तरह से तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहारी महिलाएं सिर्फ 2 ही थी आज़ादी के बाद से लेकर के 7 वो, 5 12 और 2 14, 7 5 12 और 2 14 ही नहीं सिर्फ थी, इसके अलावा भी थी। उसके अलावा वो फिर गई कहाँ? वो गई यहाँ कि वो बिहारी तो थी, यूपीएससी का एग्जाम भी दी, लेकिन वो बिहार न चुन करके कहीं और किसी और राज्य में अपनी सेवा देने के लिए चली गई थी। जैसे कि जिस समय झारखंड और बिहार अलग हुआ था उस समय टोटल 9 आईएएस अधिकारी थे बिहार के अंदर जो महिला थी, उसमें से सारे के सारे झारखंड चली गई एक्सेप्ट एक कृष्णा सिंह के अलावा, बाकी सारे के सारे बिहार से चली गई। और बिहार झारखंड में भी जो, हालांकि बिहार में आईएएस अधिकारी और भी महिलाएं थी, लेकिन वो आईएएस अधिकारी 6 ऐसी महिला आईएएस अधिकारी जो बिहार में रही, लेकिन वो यूपीएससी का एग्जाम देके डायरेक्ट आईएएस नहीं बनी थी। वो बीपीएससी का एग्जाम दी, छोटे पद पे पहले लगी, फिर इसके बाद धीरे धीरे प्रमोट होते होते फिर उनको आईएएस के रूप में रैंक में उनको कन्वर्ट किया गया, प्रमोट किया गया। ऐसे आईएएस अधिकारियों की संख्या है। लेकिन जो आईएएस अधिकारी, महिला आईएएस अधिकारी, बिहारी महिला आईएएस अधिकारी बिहार में ही रही, बिहारी होने के बावजूद उनकी संख्या 2002 तक सिर्फ 1, 2013 तक 2, हालांकि कहे तो एक टाइम पे 1 ही रही, एक रिटायर हुई तो दूसरी आई। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बिहार के अंदर पोस्टेड महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या इतनी भी कम नहीं रही है, और भी रही है। बहुत सारे महिला अधिकारी रहे हैं, जैसे कि अभी के पाठक ही आप देख लीजिए, या फिर और भी जो बिहार के नहीं है, बिहार मूल के नहीं है, बिहार के बाहर के हैं, लेकिन वो बिहार में अपनी पूरा जीवन उन्होंने अपनी पोस्टिंग दी, उन्होंने पूरा अपना कैरियर दिया, उन्होंने पूरा अपनी सेवा दिया है। ऐसे महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या बिहार में आज़ादी से लेकर के आज तक टोटल 2020 तक 48 टोटल है ऐसी महिला आईएएस अधिकारी। और उसमें से वो महिला अधिकारी जो बिहारी भी है
और बिहार को सेवा दी है वो मात्र एक वंदना प्रेयसी, एक आपकी हो जाएगी कृष्णा सिंह। इसके अलावा कोई नहीं दिखती आपको 2013 तक। अब अगर आप महिलाओं का जिस तरह से बिहार के अंदर बिहार जाना भी जा रहा है, पिछले कम से कम एक दशक के दौरान बिहार अपने जेंडर मॉडल जो है उसके लिए उसको लेकर के काफ़ी चर्चा में है, जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं, चाहे फिर वो साइकिल योजना हो, चाहे फिर वो अलग अलग नौकरियों में आरक्षण हो, पंचायत में आरक्षण हो 50%, ये सब करने वाला बिहार पहला, या फिर एसएचजी का मामला हो। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान आईएएस महिला बिहारी आईएएस अधिकारियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर आप इसका तुलना अगर आप राष्ट्रीय स्तर से कीजिएगा तो देश में 1951 से लेकर के साल 2020 के बीच में, ये जो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ ये अशोका यूनिवर्सिटी ने कलेक्ट किया है, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं, मैं भी कलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने सारा कलेक्ट करके एक जगह दिया है, तो उसके लिए उनको जो भी है उनकी कर्टसी या उनको उनका थैंकफुल होना चाहिए। हालांकि आप भी कर सकते हैं उसको कलेक्शन। तो अशोका यूनिवर्सिटी के उस डेटा में उसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये गवर्नमेंट अवेलेबल वेबसाइट है, सुप्रीमो जिसको कहते हैं, सोर्स उसको सुप्रीमो पे जा के देख सकते हैं आप। उसमें अगर आप देखिएगा तो 1951 से लेकर के साल 2020 के बीच में पूरे हिंदुस्तान में टोटल आईएएस अधिकारियों की संख्या 11,569 थी। 11,569 आईएएस अधिकारियों, कुल आईएएस अधिकारियों में से मात्र 1527 महिला थी, और उसमें से बिहारी महिला हो जाएगी 62 और बिहार के अंदर पोस्टेड महिला हो जाएगी 48। अब इसका टोटल से भी आप देखिए, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में 11,569 में से 1527 को देखिएगा तो ये 13.9% होता है। लेकिन बिहार में स्थिति और भी ज़्यादा भयावह है, मात्र वहाँ तो 13.9% का मतलब हो गया 14% है भी। बिहार का देखिएगा तो बिहार कैडर के अंदर जितनी महिलाएं ज्वाइन की है महिला होने के बावजूद, उसमें से टोटल बिहार के अंदर आईएएस अधिकारियों की संख्या इसी 1951 से 2020 के बीच में है 876, और उसमें से मात्र 49 महिला है, बाकी सारे पुरुष हैं। ये बिहार कैडर की बात है, जिसके अंदर बिहारी महिला भी हो सकती है, बिहार के बाहर के भी महिला हो सकती है, या बिहार के बाहर के भी लोग हो सकते हैं। बिहार के डोमिसाइल वाले आईएएस अधिकारी, यानी कि जो बिहार जिनके पास बिहार की नागरिकता है, स्थायी नागरिकता है, ऐसे अधिकारियों की संख्या अगर आप देखिएगा, उनका अनुपात देखिएगा तो बिहार डोमिसाइल वाले आईएएस अधिकारी जो 1951 से लेकर के 2020 के बीच में बने, उनकी संख्या 1156 और उसमें से 62 महिलाएं हैं। यानी कि चाहे फिर बिहार कैडर वाली महिलाओं को देख लीजिए का अनुपात देख लीजिए, या फिर बिहार के डोमिसाइल वाली महिला आईएएस अधिकारियों की संख्या देख लीजिए, दोनों मामलों में 5%, 5.5% से ज़्यादा ऊपर आंकड़ा नहीं जा पाता है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 13.9%, यानी कि लगभग 14% है। हालांकि जो पिछला जो रिजल्ट आया है 2023 का आखिरी देखिएगा तो उसमें लगभग 34% महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, और ये लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। 1951 में भले ही 13% बहुत कम था, लेकिन पिछले 2-4 सालों के अंदर, पिछले पहले एक दशक के दौरान पिछले, ये लगभग 15-16% से बढ़कर के सीधे आज 34% तक भी पहुँच गया है। लेकिन इतने आईएएस अधिकारी बिहार कैडर में 49 हैं, बिहार डोमिसाइल वाले 62 हैं, लेकिन इसमें से बिहार में क्यों नहीं रुकते थे? अगर आप झारखंड का विभाजन भी देखिएगा तो जिस समय झारखंड का विभाजन हुआ था साल 2000 में, उस समय बिहार के अंदर टोटल 6 आईएएस अधिकारी थे जो कि यूपीएससी का एग्जाम दिए हुए थे, महिला थी, बिहारी मूल की थी, लेकिन उसमें से सिर्फ एक कृष्णा सिंह को छोड़ के बाकी कोई बिहार में नहीं रुके, बाकी सब छोड़ करके 5 के 5 झारखंड में चले गए थे। तो ये सवाल एक बनता है, और उसके लिए आप चाहे उस समय की परिस्थिति, महिला आईएएस अधिकारी अपने आप को सेफ सिक्योर नहीं समझ रही थी, संभवतः यही कारण है कि वो बिहार में न रह करके बिहार के बाहर अन्य राज्यों में जा रही थी। जिसमें विभाजन हुआ उसमें झारखंड में गई। उसके पहले का भी सारा डेटा अगर आप उठाइएगा तो अभी तक जितने भी टोटल आईएएस अधिकारी जो बिहारी हुए हैं, जो बिहारी महिला आईएएस अधिकारी हुए, वो दूसरे राज्यों में जाकर के अपनी सेवा दी है, उसमें से देखिएगा तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का AGMUT यूनियन टेरेटरी के लिए जो सर्विसेज लिया जाता है, उसमें 5 महिला आईएएस अधिकारी बिहारी गई है वहाँ पे। यूपी 6 चली गई, राजस्थान 4 चली गई, महाराष्ट्र और आसाम भी 3 गई है, पंजाब, वेस्ट बंगाल और कर्नाटक में भी 3, केरल में भी 2 लोग गए हैं, 2 महिला बिहारी आईएएस अधिकारी गई है जो यूपीएससी का एग्जाम दे करके। लेकिन बिहार में कितना? सिर्फ एक वंदना प्रेयसी
और एक कृष्णा सिंह। वंदना प्रेयसी अभी भी बिहार के उद्योग मंत्रालय में सेक्रेटरी के रैंक पे है। इसके अलावा आप देखिएगा तो मध्य प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात, छत्तीसगढ़ और इवन नागालैंड, त्रिपुरा और तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी बिहारी मूल की महिला आईएएस अधिकारी अपनी सेवा देने गई है। वहां के कैडर को चुना है, लेकिन बिहार के कैडर को नहीं चुना है। बिहार में रह करके अपनी सेवा नहीं दी है। वो सिर्फ कृष्णा साई 2002 तक देखिएगा, 51 सालों में तो सिर्फ कृष्णा एक सिंह मिलेगी। 13 तक आइएगा तो 2 मिलेगी, वंदना प्रेयसी और कृष्णा सिंह। और उसके बाद फिर बढ़ा है 13 से लेकर के 21 के बीच में 7, और फिर 21, 22 और 23 में 5 और बढ़ा है। तो टोटल 5, 7, 5, 12 और उधर 2, 14 टोटल होते हैं। लेकिन ये संख्या भी बहुत कम है। अगर टोटल आईएएस अधिकारियों की संख्या देखिएगा उसमें से बहुत कम है जो बिहारी आईएएस अधिकारी बिहार में ही। टोटल बिहार में महिला आईएएस अधिकारी जो हुई है, बिहार कैडर की हुई है 49, बिहार डोमिसाइल वाली हुई है 62, उसमें से मात्र 14 बिहार में अपना सर्विस दी है। तो ये अपने आप में चिंताजनक है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब स्थिति बदल रही है। बिहारी महिला आईएएस अधिकारी बिहार में रह रही है। इसके अलावा और भी थे आईएएस अधिकारी जो कि बिहारी थी, महिला थी, बिहार में ही अपनी सेवा दी है, लेकिन वो प्रमोट होकर के बनी थी। जैसे कि बिहार के अंदर लगभग 6 महिला अधिकारी ऐसी थी जो आईएएस थी, लेकिन वो बीपीएससी से बन करके पहले छोटी अधिकारी बनी, फिर उसके बाद प्रमोट होकर के आईएएस बनी थी। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।